अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हो, तो ये अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना? कौन नहीं चाहता कि उनका नाम दुनिया में बड़ा हो, उनको लोग जाने पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है और आपको बहुत कुछ पाना है। आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा। आपको ये बात जांचनी पड़ेगी कि आप काम किस प्रकार का कर रहे हो। यदि आप पूरी मेहनत कर रहे हो और सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, तो आपको ये देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है, भविष्य में आपके काम की कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य नहीं है, तो यकीन मानिए आपके काम को आप द्वारा छोड़ देना ही सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दो। ये बात को तो आपको देखनी है, समझनी है। जब तक कोई दूसरा काम आपको मिल नहीं जाता, तब तक आप इसी काम को कर लीजिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि जब आप ज्यादा जरूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है। लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को भी समझौते में निकाल लेता है। आपका मन, दिल, दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिलो दिमाग से मेहनत से करने वाला व्यक्ति सफल रहता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप काम को छोड़ दोगे। समय कीमती होता है। किसी के लिए 24 घंटे कम होते हैं तो किसी के लिए 24 घंटा एक साल के बराबर लगता है। हम में से बहुत से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज 9 से 7 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की अपनी खुद की दुकान होती है, वो लोग उनसे पैसा कमाते हैं और बस रोजाना उसी कार्यक्रम में लग जाते हैं। रोज काम पर जाओ, शाम को खाना खाकर सो जाओ और अगले दिन फिर से उसी काम पर लग जाओ। तो ये है उनके एक्टिव इनकम। मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। दुकान बंद होने के बाद पैसा आना बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगी। दुकान खुलने के बाद पैसा आएगा। यदि आप सोचिए किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है और वो अगले दिन दुकान पर ना जा सके तो उसकी एक दिन की इनकम रुक जाती है, कमाई नहीं होती और खर्चे उतने के उतने ही रहते हैं। उसी तरह नौकरी करने वाली की व्यक्ति की तबीयत खराब हुई हो तो उसको एक दिन या एक दिन से ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ती है और जाहिर सी बात है कि कोई आपको मुफ्त में पैसा नहीं देगा। तो ये थी आपकी एक्टिव इनकम, जिसमें आपको सीधे रूप में शामिल होना पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक दुकानदार, कर्मचारी, किसी भी बड़े कंपनी में काम करने वाले से लेकर ठेली चलाने वाला, सब्जी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला पूरी तरह से अपने काम में लगने के बाद ही इनकम कमा पाता है। ये क्रिया आम क्रिया है, इससे आप चाहकर भी जल्दी अमीर नहीं बन पाओगे। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये इनकम का वो भाग है जिसमें हम बिना सीधे रूप से काम किए कमाते हैं। अपना समय ज्यादा लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं, जैसे मकान का किराया, वेबसाइट एक्सेट्रा। ऐसे तो कई तरह से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की इनकम का मजा ही कुछ और है। और इस तरह की इनकम में हमें खुशी ज्यादा मिलती है। गूगल पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं, पैसे कमाने के घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, 5 आसान तरीके, उनके उपाय। ऐसे तौर पर एक व्यक्ति ने, मतलब ऐसे उदाहरण पे एक व्यक्ति ने मेहनत करके एक किताब लिखी, उस पर कुछ रुपए लगा दिए और उसे पब्लिश करवा दिया, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली। अब क्या हुआ कि वही किताब लोगों को पसंद आ गई और लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वही किताब बेहिसाब बिकने लगी। और साथ में फायदा ये हुआ कि उसी किताब की कॉपी नहीं बनवाई जा सकती थी, क्योंकि किताब के मालिक ने किताब पर अपनी रॉयल्टी ले ली थी। केवल उस व्यक्ति की एक बार की मेहनत ने उसे साल भर और हो सकता है जीवन भर बिना काम किए पैसा कमा कर दिया। आगे भी उस किताब की मांग चलती रहेगी
और किताब का मालिक पैसा कमाता रहेगा। इसी तरह मकान का मालिक है, एक बार मकान बनवाया, किराए पर दे दिया और किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह की कमाई में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें कोई कमाई नहीं करनी पड़ती, जैसे SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन सेलिंग एक्सेट्रा। ये सब आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देती है, बेशर्ते पूरी मेहनत और होश और जोश के साथ काम किया हुआ होना चाहिए। ये सभी अपनी इनकम कमाने की तरीके हैं। यदि आपको पता न हो तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में अधिकतर अमीर व्यक्ति निष्क्रिय इनकम से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। आप दोनों तरह की इनकम से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास हुनर है तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है और एक दिन आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग आम जीवन जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के होते हुए लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है। नौकरी करनी पड़ती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। अमीर बनने का आसान तरीका, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ समय, मेहनत और धन लगाने के बाद ही आपको रिटर्न मिलता है। देखो, जोखिम तो लेनी ही पड़ती है। अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमें जोखिम तो उठानी पड़ती है। आज के समय में लोगों को दुनिया की चंद ख्वाहिशों ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की जगह वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे लगे हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी मोटरसाइकिल कर सकती है तो आप 250 या 1000 सीसी मोटरसाइकिल के पीछे भागते रहते हैं। आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई खास फायदा नहीं है। यही बात आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसों को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद देगा। एक कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की है तो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत है तो आपको साइकिल खरीदनी चाहिए। बस कहना यही चाहती हूँ कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार, बंगला, कुछ भी, लेकिन सब चीजें आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में आती हो। तभी ऐसा करने से आप अमीर बन पाओगे, नहीं तो एक दिन आप गरीब बन सकते हो। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदे, आपको उसे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चे और कमाई को देखकर ही चलना है। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको समझना है। कोई नहीं आएगा आपको ये बताने कि आपको क्या करना है। हाउस ब्रोकर का नाम सुना ही होगा आपने। अगर नहीं तो मैं बता दूं कि ये क्या होता है। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि पसंद का घर लेने के लिए बैंक से या प्राइवेट जगह से लोन लेते हैं। अपनी कमाई का 80% भाग अपनी किश्तों में लगा देते हैं और बाकी से अन्य खर्चों को पूरा करते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के चक्कर में घर इतना महंगा लेते हैं कि किश्तें चुकाने में जीवन निकल जाता है। एक दिन किश्तें तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपके घर की मरम्मत और अन्य कई प्रकार के खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। इस स्थिति में आप पूरे जीवन कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा एक इनकम पर निर्भर नहीं रहना है। आपको कई तरह से इनकम कमाने के रास्ते निकालने हैं। मेरा मतलब गैर कानूनी कामों से पैसा कमाना नहीं है। एक बार आपकी अन्य इनकम बन गई तो आप अपनी चीजें खरीद सकते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने के लिए बैंक में या घर के गुल्लक में पैसा जमा करते हैं। लेकिन आप हमें बताइए कि बैंक में आपको कितना पैसा मिलता है या फिर आपकी गुल्लक कितना पैसा ज्यादा देती है। मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको अपना पैसा कभी भी गुल्लक में नहीं रखना चाहिए और ना ही बैंक में। आपको अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने बैंक में जमा रखना है ताकि आपके बुरे समय में काम आए।
उस बैंक में आपको पूरे साल में आपकी जमा राशि का कुछ प्रतिशत ज्यादा देता है, जैसे कि 7 से 8% या 1 से 2% ज्यादा कम, बस इतना ही देता है। आपको आपका पैसा किसी व्यवसाय में या किसी निष्क्रिय इनकम वाले कार्य में लगाना चाहिए। इससे आपकी हिम्मत, आपकी मजबूती बढ़ेगी। जरा सोचिए कि चारों तरफ से आपको पैसे आ रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। तब आप अपनी ख्वाहिशों की चीजों को आसानी से खरीद सकोगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अपनी सभी जरूरतों की लिस्ट बना लो, जैसे कि आपकी पढ़ाई का खर्चा, घर के जरूरतों का खर्चा। जाहिर सी बात है, पूरे महीने काम करके आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हो, और इतना करने के बाद थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए। आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आपको अपने लिए कुछ पैसा खर्च करना है, जैसे कि घूमना फिरना एक्सेट्रा। लेकिन इसमें भी आपको ये याद रखना है कि आपको पैसा बचा कर रखना है, कैसे भी करके। साल में अगर आप 10 बार घूमने जाते हैं तो कम से कम घूमने की कोशिश कीजिए। आप कई तरह से पैसा बचा सकते हैं, जैसे कि घूमने की जगह जाकर वहाँ पे आप कुछ भी खरीदते हो तो उसको कम कर सकते हो। आपको केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी है। अपने खाने पीने पर संयम रखना है। अच्छी चीज़ खाए, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दे। मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ कि जब मैं भी अपने करियर की शुरुआत में लगी थी तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था जितना कि मैं आज बता रही हूँ। यदि मेरे समय में ऐसे बताने वाले कोई होते तो शायद आज समय आपके पास है जिससे आपको बर्बाद नहीं करना है। ये आपका समय है। आपका सही फैसला आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। क्या अब आपको पता चल गया कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते?